44। वो अब भी तुम्हारी केयर करता है। अचानक से तान्या के पीछे पीछे एक कार के आने की आवाज आई। तभी कार का शीशा नीचे हुआ और उसमें से आदित्य का हैंडसम चेहरा दिखाई दिया, जिसे देखकर आज भी कई लड़कियों का दिल धड़कता था। पर तान्या को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसका ऐसा देखना ना तो पहले जैसा डरा हुआ था और ना ही डिपेंडेंट सा जब वो शादीशुदा थे, और ना ही वैसा स्ट्रेसफुल और खोया हुआ जब उसने उनके डिवोर्स के 3 साल बाद पहली बार एक दूसरे को देखा था। अब इन तीनों ही कंडीशंस पे तान्या बहुत ऊपर आ चुकी थी। केवल 10 ही दिन में तान्या पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसे ऐसा देखकर आदित्य ने कहा, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। क्या? ये उसे छोड़ेगा? तान्या भी सुनकर शॉक हो गई। उसे लगा कि जरूर वो कोई मजाक कर रहा है और मुड़कर अपने रास्ते वो चलने लगी। उसने एक बार भी उसकी तरफ पलटकर नहीं देखा। क्या वो उसे मना कर रही थी? आदित्य भी हैरान होकर हंसने लगा। जिस आदित्य को कभी किसी लड़की ने किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया था, उसी आदित्य को इस तान्या ने पिछले 10 दिन में बहुत सारी चीजों के लिए मना कर दिया था। चाहे वो चेक हो, चाहे वो मदद हो, या हॉस्पिटल के पैसे हो, या फिर ये लिफ्ट ही क्यों ना हो। आदित्य तान्या के रवैये से हैरान था। लोग कहते हैं कि तलाक के बाद कभी दोस्ती नहीं हो सकती। क्या ये सच है? हालांकि तलाक के अलावा कोई और रीजन नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे को अपनी बाकी की पूरी जिंदगी एक दूसरे के दुश्मन की तरह ट्रीट करें। दोनों के बीच में सब कुछ सही था, बस एक डिवोर्स ही था जो न जाने कहां से आ गया था, और बस यही गलत था। और हाँ, ये भी था कि आदित्य को तान्या के कांस्टेंट रिजेक्शन से भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। आफ्टर ऑल इतने कंसिस्टेंट रिजेक्शन वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था? वो तो हमेशा से तान्या की मदद करना चाहता था, पर तान्या उसकी कोई मदद नहीं लेना चाहती थी। कार धीरे से उसके पीछे पीछे आई और विंडो से बाहर निकलकर आदित्य ने उससे कहा, मुझे गलत मत समझना, मैं तो बस आरव के बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहता था। मैंने सोचा कि हम साथ चलेंगे तो बात हो जाएगी। जैसा उसे लगा था, तान्या आरव का नाम सुनकर चलते चलते रुक गई। आदित्य ने यही सोचकर आरव का नाम लिया था और उसने पूछा, तुम क्या बात करना चाहते हो? आदित्य ने उससे फिर से कहा, अंदर आओ। और ये बात बिल्कुल सही थी कि अगर अब तान्या कार में नहीं आती तो वो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि अगर तान्या को आरव की फिक्र नहीं होती तो शायद बात करने का कोई लॉजिक नहीं होता। तान्या आगे का दरवाजा बंद करके पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। आदित्य थोड़ा सा खुश हो गया, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि वो अंदर भी आएगी। आदित्य उसकी खूबसूरती को और उसकी गहरी आंखों को देखते हुए ये महसूस कर रहा था कि वो पूरी तरह से बदल चुकी है, और ये बदलाव उसकी बाहरी खूबसूरती से ज्यादा उसके अंदर की पर्सनालिटी में हुआ है। ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर हर चीज बदल चुकी है। मानो उसने सस्ते कपड़े पहने थे और कोई मेकअप नहीं किया था, ना ही कोई महंगी सी ज्वेलरी पहनी थी, पर फिर भी वो उसे करोड़ों की कार में अजीब नहीं लग रही थी। ये सब कुछ बहुत सहज था। ऐसा लग रहा था मानो ये उसकी किस्मत नहीं बल्कि कार की अच्छी किस्मत है कि वो उसमें बैठी है। आदित्य पहली बार तान्या के लिए ऐसा कुछ महसूस कर रहा था।
बहुत हैरान करने वाली बात थी, उसमें इतना आत्मविश्वास आखिर आया कहाँ से। आदित्य ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड था कि जो औरत उसके पीछे बैठती थी वो अचानक इतनी इंटरेस्टिंग कैसे हो गई थी। आदित्य ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए तान्या से पूछा, कहाँ जाना है तुम्हें? हॉस्पिटल? हॉस्पिटल का नाम सुनते ही आदित्य उससे पूछ बैठा, उसने हॉस्पिटल का बिल कैसे दिया था? पूछना तो चाहता था, पर ये सवाल उसके ज़बान पर आते ही मानो अटक सा गया। वो पूछ नहीं पाया, पर अपने दिलो दिमाग में तान्या से 1000 बार पूछ चुका था वो कि आखिर उसने हॉस्पिटल का बिल कैसे भरा, इतने पैसे उसके पास कैसे आए। क्योंकि उस दिन के ड्रामे के बाद उसने हॉस्पिटल के बाहर किसी से पूछा था, तो उसने बताया कि उन्होंने ऑपरेशन के पूरे 5 लाख रुपए जमा कर दिए थे, जबकि उसने वो चेक भी उसी दिन नहीं लिया था, जो कि 1 करोड़ का चेक था। अब करोड़ों के चेक को रिफ्यूज करने के बाद इस हालत में होते हुए भी कोई 5 लाख का बिल रातों रात कैसे जमा कर सकता है। और उसे याद था कि वो हमेशा से गरीब थे, तो उनके पास इतना पैसा आखिर आया कहां से। आदित्य खुद से ये सवाल बार बार पूछता रहा, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो तान्या से पूछेगा तो वो शायद इस बात का कोई जवाब नहीं देगी। तभी अचानक तान्या उसे उसके ख्यालों से बाहर निकाल कर कहती है, बोलो। तभी उसे याद आया कि वो किस बारे में बात कर रही है। उसने कहा, मैंने आरव की परवरिश बहुत अच्छे से की है, उसका अच्छे से ध्यान रखा है। मुझे याद नहीं कि कभी उसने तुम्हारा नाम लिया हो। आदित्य की ये बात सुनकर तान्या बहुत मायूस हो गई और उसने अपना सर नीचे कर लिया। हालांकि आदित्य की ऐसी बात सुनकर उसे दुखी होना चाहिए था, इनफैक्ट लाजमी भी था, पर वो इस बात के लिए अपने बेटे को दोषी नहीं बना सकती थी ना कि वो उसे याद भी नहीं करता, क्योंकि तलाक लेना उसकी ही मर्जी थी। ये वही थी जो खुद अपनी शादी और अपने बच्चे को छोड़ना चाहती थी। तभी आदित्य ने उसे देखा और कहा, आरव एक बहुत अच्छा बच्चा है। मुझे लगा था कि तुम्हारी कमी उसे महसूस नहीं होती, पर सच तो ये है कि वो अब भी तुम्हारी परवाह करता है। कहता कुछ नहीं, पर तुम्हें बहुत याद करता है। ये सुनकर तान्या बहुत खुश हो गई और उसने पूछा, क्या क्या सच में? उसकी आंखें भर आई और गला भी, क्योंकि जो आदित्य ने कहा वो तान्या ने चाहा तो जरूर था, पर ये कभी सच होगा या नहीं वो जानती नहीं थी। वो खुश थी इस बात से कि उसका आरव उसे मिस करता है, उसकी परवाह करता है।